बाबा जी गंगादास जी महाराज की जय। बाबा जी पीराराम जी महाराज की जय। बाबा जी रामदास जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। तो अपन जो है साक्षी भूत परमात्मा, कल ही बताया साक्षी का मतलब है हर जगह हर समय मौजूद रहता है। अज्ञानी आदमी को जो है लगता है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यहाँ कोई नहीं है, परमात्मा सब जगह है। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। कई दादू कई उतारे आरती, कई सेवा कर जाय, कई आई पूजा करे, कई खुलावे खाय, कई सेवक वे रहे, कई साधु संगत माई, कई आई दर्शन करे, हमसे होता नाही। कहे जिज्ञासु, कई सांसारिक प्राणी अनेक प्रकार की वासना लेकर सेवक बन रहे हैं, वैसे ही कई साधुओं की संगति करते हैं, कितने ही आकर दर्शन करते हैं, परंतु निष्कामी अंतर्मुखी संत जन जो है इन बहिरंग दिखावटी सब कर्मों का त्याग करते हैं। ना हम करे करावे आरती, ना हम पीवे पिलावे नीर, करे करावे साइया दादू सकल शरीर। जो परमात्मा को हर जगह साक्षी मानता है वो कहता है सब में ही परमात्मा ही करता है और सब घट में जो है परमात्मा है। कैसे? जैसे अपने को महसूस नहीं होता है या कोई ज्ञानी लोगों को तो महसूस होता है कि भगवान जो है सब जगह है, हर जगह है और हर जगह वो साक्षी रूप से जो आता रहता है। एक बार कोई एक नवा दंपति लोक लुगाई आप रे ससुरालू वो भाई जो है आप रे गांव जावे तो हाथ आप री धर्मपत्नी लेन जावे। रास्ते में कोई 4-5 ठग मिल गा। ठग मन में विचार करियो कि भाई के खूब सारो गहनो गांठो पहरने है, होना चांदी पहरने है और नहीं वे तो जो है आपाने बेवकूफ बनाई करके आपानी ढाणी दिखने ले जावा और फिर रास्ते में जो है इसका धन लूट लें, इसका गहना गांठा लूट लें और धक्के देके निकाल देंगे। वे ठग के वे भाई साहब ये रास्ता तो खराब है, हम आज ही आए हैं, यूं करो इस रास्ते से चलो। तो उस आदमी ने कहा भाई हम तुम्हारी जान पहचान नहीं, तुम 4-5 हो, मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी है और बहुत सारे आभूषणों के साथ में, हमें विश्वास नहीं। तो वो ठग कहते हैं कि थारे मारे पीछे राम है। कहीं कहे थारे मारे पीछे राम है, चलो। तो आदमी सोच रही हो उतने में बात जो भाई ही बात गुरुमुख ही परमात्मा को हर जगह साक्षी रूप से मानती कि भगवान जो है कहीं पे भी कभी भी प्रकट हो सकता है। तो वह आपरे पति ने कहे पतिदेव अब तो संसार में सबसे शक्तिशाली परमात्मा है, विनो शरणों दे दियो, अब तो अपन चलना ही चाहिए। अगर कह दे थारे मारे पीछे राम है अब नहीं चला तो अपन जो है गुरुमुखी नहीं आ, अपन परमात्मा के भगत नहीं आ। परमात्मा कहीं कहीं मारो ही विश्वास नहीं है जना और किनो विश्वास भाई। दोनों लोग लोगई जो है वहां ठगा के हाथे होगा। थोड़ी देर आगे गया, घनो जंगल आयो, लोगों की आवाजाही बंद हुई और वे आदमी आप छुरा निकाल करके क्यों भाई ये सब थारा गहना गांठा खोल मान दे दे। तो आदमी काफी प्रयत्न करियो जन बिना आदमी रे छुरो डाल दियो, खत्म कर दियो। अब भी भाई का सभी गहना गांठा खोस लिया, लूट लिया और वे ठग जो जाने लगा तो वह भाई जो है इधर उधर देखे तो वे ठग के वे हालती हुए तुम्हारे हाथ हाल जा, मौज करी मस्त रही और ओ तो मरगो अब कोनी हालनाड़ो।
और तू अटी उटी कहीं देखे? बोले भाई मैं उन्हें देख रही हूँ जो अपा रवाना भी उन टाइम थे क्यों थारे मारे पीछे राम है, इतो अन्याय वेगो वो राम कट है, मैं भी देख रही हूँ। माने तो अटूट विश्वास हो कि वो हमेशा हाजिर है, हमेशा अरस परस है। अब वो इतनी दूर कट लगा दी, उतने में कभी भगवान जो है वो शाश्वत सता एक सैनिक के रूप में प्रकट हुआ, घोड़ा माथे हाथ में तलवारा वगैरह लियोड़ी, चारों ठगा ने मार और बिन आदमी ने जिंदो करियो। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमें परमात्मा को हर जगह मानना चाहिए, कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है। नामदेव जी महाराज पंढरपुर महाराष्ट्र में विया है, वे तो जो है कण कण में, जड़ में और चेतन में, निर्गुण धारा के जो संत हैं वो चेतन में भगवान को मानते हैं, चाहे गाय हो और कोई पशु हो, पक्षी हो, मिनक हो, जो चेतन है सब में परमात्मा। लेकिन नामदेव जी ने जड़ में और चेतन में सब में भगवान को देखा। एक बार कहे वे ससुराल जावता तो वे आपरी मस्ती में भजन गावता गावता जावता रस्तो बोलगा जो कांकड़ को मुंडो वे मुंडा के चारों मेरे चक्कर लगावे, रस्तो बता रस्तो बता रस्तो बता रस्तो बता, एक ही धुन के वे दिन बदन लागो दिन अस्त लागो तो भी मुँह हाथ निकले अटिन जा, तो कि थाने पहली बता देना अंदर पटक दियो, ठंडा भाई नेमो हटीलो है आगो पाछो वह नहीं। तो नामदेव जी महाराज कहे हर जगह में परमात्मा को मानते हैं। एक बार घरे लाई लागी, आग लागी, अब वे घर को सामान सब लाई के बिन में पटके पूरे घर को जो है पार्टियों साफ कर दियो। घंटा डेढ़ घंटा बाद में जो है वहां धर्मपत्नी आया, तो आगे भाई बिल्कुल ठाट पाट बाजोट लगाइडो बैठो, मतलब पालवोटी लगाए बैठो, क्यों अपनी झोपड़ी कटे के गली तू लारे रहेगी। आज अपने घरे अग्निदेव पधारिया, भूखा हा कई दिन का हैंग सामान खाएगा। लुगाई समझ गई भाई परिवार को आज हैंग बाढ़ दिया, क्यों अबे लाओ कि छपरो तो छाओ रहे वहां कटे टाबर कटे रहे, बरसात को मौसम है, तो वे कुछ कवाड़ियों वगैरह लेन लिया कांकड़ में, तो क्यों अकतड़ियां बाढ़ा, तो जी आंकड़ा के कवाड़ी की लगाई और भी मुंह दौड़ो सो दूध निकलियो, जीव निकले ही है। तो मन में विचार करियो वो चेतन है, आपने भी कवाड़िया की लगाई, तो कह रहे मारे में खून लाल है, इनमें खून दौड़ो है, मैं अब कवाड़ियो नहीं चलाऊं, भगवान मारी गलती हो गई, आप माते लगाए दियो, अब मैं नहीं लगाऊं, बैठ गया चुपचाप। तो भगवान मन में विचार करियो ये दृढ़ विश्वास वाला है और मुझे हर जगह में मानता है, हर रूप में मानता है। तो भगवान स्वयं जो है बेंके छपरो छाउन वास्ते आया, जन के वे नेमा थारो छपरो नारायण छावे रे। दादू दयाल महाराज भी आपरी वाणी में बाने भेड़ा लिया है कि नाम देव कबीर जुलावा, जन रविदास तिरे, दादू बेग बार नहीं लागे, हरि सो सब ही सरे। आज कई लोग जो है मनगढ़ंत बातें कर करके शास्त्रों की जो है मिट्टी पलित कर रहा है कि वे संत जो है भगवान संत रूप से आए, और कबीर साहब रेजीरो काम करता तो वहां को रेजी मांगी कि भाई आज को कपड़ों सब मन दे दे, तो बोले मारे काले घर क्यों चलाऊं, कि काले की काले देखी जाए, मारे दोनों की जरूरत है, मारो नियम हो आदि दान करता और आदि वहां पर घर चलावता। तो उन दिन पे संत जो है पूरी की पूरी रेजी दान ले ली। अब थोड़ा दिन बाद में बटा का जो भी लोग हा जो कबीर साहब जलता या वारे ज्ञान जो है दुखी हा, वे है जो कि कबीर को बूंडो लगावा, तो किकर लगावा कि इन्हें घरे जो है भंडारो स्थापित कर दो, भंडारा की चिट्ठियां बांट दो। कबीर साहब मन में विचार करिए ऐसा कैसे हो गया, मैं तो बड़ी मुश्किलों मारो काम चला रही हूँ, आज रेजी काले ले जो कोई दोरो काम चलियो और भंडारा बाहर क्यों लाऊं। तो भगवान स्वयं जो है वो भंडारो पुरुष निवास न आएगा। गरीब साहब आप वाणी में कहे काशीपुरी में कबीर सा होते ताही लखो रे भाई, जहाँ केशव बिणजारा उतरा नवलख बाल दिलाई। नाम की महिमा बताएं कि नाम इतना अपर बड़ी है, शक्तिशाली है, जो भी जिन्होंने भी लिया है संसार में उनकी कभी हार नहीं हुई, भगवान उनके आगे पीछे खड़े रहते हैं। तो
तो हमें भी परमात्मा को इसी प्रकार से हमेशा हर जगह साक्षी रूप में मान करके अपने कुकर्मों से जो है दूर होना चाहिए। अधर्म, पाप, पाखंड और अंधविश्वास से हमें दूर होना चाहिए और निरंतर अपने हृदय में एक सच्चाई जो है रखनी चाहिए कि परमात्मा का जो विधान है उसके अनुसार ही जीना चाहिए, उसके अनुसार ही रहना चाहिए। करे करावे साइया जिन दिया औजूद, दादू बंदा बीच में शोभा को मौजूद। अब कहते हैं सब जगह परमात्मा अपना आप करते हैं, लेकिन परमात्मा के जो भगत होते हैं उनकी शोभा बढ़ाने के लिए भगवान जो है ऐसा करते हैं। लेवे देवे लेवे सब करे जिन सिरजे सब कोई, दादू बंदा महल में शोभा करे सब कोई। अब कहते हैं भगवान जो है अपने भक्तों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जितने भी जो कार्य होते हैं वो सब अपने भगत के खाते में डाल देते हैं कि ये हमारे भगत ने किया, ये हमारे भगत ने किया। दादू जुआ खेले जान राय, ताको लखे न को, ये सब जग बैठा जीत करे काहू लिप्त न हो। कहते हैं जैसे जुआरी जो है सबको जीत लेता है, ऐसे ही परमात्मा ने सभी जीवों को जो है जुआ में जीत लिया है और खुद जो है उसका आनंद ले रहा है। कैसे? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उपजियो प्रपंच अनादि को, ये महामाया विस्तरी, नाना तो होकर जगत भास्यो, बुद्धि सब हिनकी हरी। जिन भ्रम मिटाए दिखाई दियो सर्व व्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम है। कि हमारे गुरु को वंदना इसलिए है, प्रणाम इसलिए है, नमस्कार इसलिए है, उन्होंने हमें सच्चा ज्ञान दिया। आज संसार के लोग मनोरंजन के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, नाच गान के माध्यम से कहीं भक्ति में इकट्ठा भी होते हैं तो उनको बोध नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। थोड़ी देर नाच नोच के आ जाएंगे, थोड़ी देर खेल कूद के आ जाएंगे, उनको बोलो वे ज्ञान क्या है? कि ज्ञान तो कुछ नहीं। क्यों? कि परमात्मा ने अपनी अपरा शक्तियों के अधीन रखा है। सारे संसार जो है इसी प्रकार भ्रम में जी रहा है, अज्ञान में जी रहा है और उस अज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठा है। जैसे छोटा बच्चा वह खिलौना खेले, हकीकत में वे खिलौना ने शाश्वत माने, सत्य माने। जगह माँ बाप काम करे वही काम छोरा जो है खेल खेल में खेले। वे सोचे अपने पिताजी रे खेत है, ज्यों अपने खेत है, अपने पिताजी ज्यों डांडा डोर है, ज्यों अपने भी डांडा डोर है। वे भी ने खिलौना नहीं समझे, वे बिल्कुल सच माने भी नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संसारी लोग जो है इसी प्रकार अज्ञान को भी ज्ञान मानते हैं और उसमें लगे रहते हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारंगत। परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। दादू अमृत रूपी नाम ले, आत्म तत्व पोखे, सहजे सहज समाधि में जरणी दल सोखे। बेली का अंग है, बेली का मतलब क्या है? बेल। ऐसे ही हमारी आत्मा क्या है? संतों ने इसको कोई ने सुरती का, कोई ने हेली का, कोई ने बेली का। तो हमारी ये आत्मा भी बेली के समान है, बेल के समान है, पौधे के समान है। अब इसको, इस पौधे को बड़ा करना है, महंगा करना है, अनमोल करना, तो क्या करें? जैसे अपन बेल के चारों तरफ जो है खाद फूस अच्छा डालेंगे, पौष्टिक जो जमीन है वैसी जमीन रखेंगे और निरंतर उसमें पानी डालते रहेंगे और उसके ऊपर किसी को पशु उसके ऊपर मुंह नहीं दे दे, इसीलिए उसके चारों तरफ बाड़ करते हैं, कांटे लगाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपनी आत्मा की रक्षा हम इसी प्रकार से करें। कैसे? दादू अमृत रूपी नाम ले। ये जो अपन भजन करते हैं यही आत्मा के काम आने वाला है। जैसे भोजन, हम जैसा भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, थोड़े ही दिन में शरीर जो है हष्ट पुष्ट हो जाएगा और भूखे मरेंगे तो थोड़े ही दिन में शरीर सूख जाएगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं वो शरीर का पोषण है और आत्मा का पोषण जो है भजन है, साधन है।
तो अमृत रूपी नाम ले, निरंतर जो भजन में लगे तो जो है संत महापुरुष कहते हैं वो आत्मा आनंद में रहेगी, सुख में रहेगी, मस्ती में रहेगी। अमृत रूपी नाम ले आत्म तत्व पोखे। जैसे रोटी खाई ली, भोजन कर लियो, उन बाद में भी कई जो लोगों में अवगुण है। कौन सा? कोई जैसे बीड़ी पीता है, कोई और कुछ पीता है, भोजन करने के बाद वो क्यों पीता है? वो उसका स्वभाव पड़ गया। और कोई नहीं पीते हैं जो नहीं पीते। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं आत्म तत्व से पोके, उसको निरंतर ये जाने कि ये मेरी आत्मा है, ये बेली है, बहुत अनमोल है, बहुत महंगी है, बहुत ही अच्छा फल देने वाली है, बहुत दिव्य फल देने वाली है। ऐसे विचार से जब भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, वही सुमरण काम में आता है। सहज सहज समाधि में धरणी जल पोख सोखे। निरंतर जो है समाधि का मतलब खाली आंख मीच कर बैठना नहीं है। समाधि का मतलब है अपनी पांचों इंद्रियां एकाकार होनी। लोग माला फेरे बाका कर दे फाड़े, कई राम राम करता करता फोन भी चलावे, और फोन राम राम करता करता मेड़ तरोड़ जायावे, दिल्ली जायावे, बेंगलोर जायावे, मद्रास जायावे, जोधपुर जायावे, हैंग घर को हिसाब भी कर ले, बैठा बैठा हैंगन काम भी होंप दे। संत महापुरुष कहते हैं वो खोटी होनो है, माला नहीं है। माला का मतलब है कि पांचों इंद्रियां अपने कब्जे में है, अपने पास में है, अपने उसकी आज्ञा में है, उसी को समाधि कहते हैं। पसरे तीनों लोक में लिप्त नहीं धोके, सो पल लागे सहज में सुंदर सब लोके। कहते हैं इस प्रकार से हम समाधि में लगेंगे, अमृत रूपी नाम लेंगे, तब ये बेली जो है पसर जाएगी और ऐसा सुंदर फल देगी कि पूरे संसार में उस फल के समान और कुछ फल नहीं है। कौन सा? बोध, ज्ञान, विचार और विवेक। जैसे कोई आदमी जिसके पास में विवेक है, बोध है, विचार है, तो वो आदमी चाहे किसी भी स्थिति में है तो मौज में है, मस्ती में है, आनंद में है। और अगर बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो उस आदमी को कितना भी देंगे तो भी उसकी कमी की कमी रहेगी। आज जैसे बड़े बड़े लोग हैं, टाटा बिरला जैसे, पूरे हिंदुस्तान को खरीद सकते हैं, इतना उनके पास में प्रॉपर्टी है, फिर भी वो निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? उनको लगता है कि कम पड़ जाएगा या हमें इससे भी ज्यादा चाहिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जो 10 20 50 भय, सत हो या हजार लाख मंगेगो, कोटि अरब खरब असंख्य प्रतिपति होने की चाह जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कबू न बगेगी। संतोष के बिना ये भूख जो है बगने वाली नहीं है। और ज्ञान होगा तो वो चाहे कितने भी गरीबी में है, कितने भी मजबूरी में है, तो भी वो आनंद से रहेगा, उसको कोई दुख नहीं है। कैसे? एक दृष्टांत आवे कि एक संत महात्मा एक नदी के किनारे पड़िया, टांग माथे टांग दियोड़ा, थोड़ा थोड़ा सूरज को प्रकाश माथे पड़ रही है। उतने में सिकंदर बादशाह की फौज आई। सिकंदर बादशाह की फौज आई और वहां सैनिकों, महाराज उठ जाओ, राजा की फौज बहुत लंबी चौड़ी है और इन घोड़ों के हाथियों के नीचे मछली चावला। बोले भाई मैं तो पढ़ियो हूँ। राजा ने कहो थोड़ा बढ़ने ले जाओ। बोले राजा तुम्हारी आज्ञा मानेगा? उतने में सिकंदर आ गया। बोले भाई तुम कौन हो, इस प्रकार किस लिए पड़े हो, और हमारा डर नहीं है? बोले हम डरते तो एक भगवान से हैं, परमात्मा से, और किसी से नहीं डरते। तुम कौन हो? तो वे संत कहे तू कौन है? तो मैं राजा हूँ। तो बोले तू राजा है तो हम महाराजा हैं। बोले कैसे? बोले तुम इतनी सेना लेकर क्या करने वाले हो? बोले मैं सभी राजाओं को मेरा गुलाम बनाऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा, फिर मौज करूंगा। तो बोले जब मैं महाराजा हुई तो इतने लोगों को मार करके मौज करेगा, और मैं अभी भी मौज में हूँ। मेरे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है उसको जक मार के जो है मेरी सेवा करनी पड़ेगी। कैसे? रामदास जी महाराज खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य कहे, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिस परमात्मा ने हमें गर्भवास में हमारी रक्षा की, जिस परमात्मा ने गर्भवास में हमारी सेवा की, अभी भी वही करेगा।
तो संत महापुरुष कहते हैं हमारी आत्मा को ऐसा जब ज्ञान आ जाएगा तभी वो भजन में लगेगा, नहीं तो अपनी जो है तृष्णा का कोई वार पार नहीं है, मिटती नहीं है। कितना ही दे दो, कुछ भी दे दो, फिर भी वो अशांत की अशांत रहती है। तो संत महापुरुष कहते हैं इसको हम भजन में समाधि में लगाएंगे तो अनंत फल देगी, महंगे से महंगा फल देगी। वो क्या है? वो ज्ञान है, वो बोध है, वो विचार है, वो विवेक है, शील है, संतोष है, दया है, क्षमा है। ऐसे दिव्य गुण देंगी जिसको हम पाकर के संसार के स्वामी बन सकते हैं, संसार के सबसे अनमोल व्यक्ति बन सकते हैं। दादू बेली आत्मा सहज फूल फल होय, सहज सहजे सतगुरु कहे बूझे बिरला कोई। दादू बेली आत्मा सहज फल फूल होय, कि आत्मा जो है सहज में आनंद में ये अपने जो है फल और फूल देगी। जैसे हमें कोई फल फूल पौधा देता है तो हम हष्ट पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, संसार के सारे ऐश्वर्य उससे प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान विवेक बोध विचार से हम सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, सबसे महंगे आदमी बन सकते हैं, सबसे दिव्य आदमी बन सकते हैं। और ये ज्ञान के बिना, इस प्रकार का ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक वो चाहे साधु बन जाएं या लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लें, बहुत बड़ा पीठाधीश्वर बन जाएं या पूरे संसार का मालिक बन जाएं, तो भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वो ऐसे कैसा खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाएगा। पिछले प्रारब्ध के कारण उसको जो मिला है वो ऐसे ही चला जाएगा। जे साहिब सींचे नहीं तो बेली कुमलाई, दादू सींचे साइया तो बेली बत्ती जाई। कहते हैं अगर परमात्मा इस आत्मा के ऊपर कृपा नहीं करते तो यहाँ कैसे आती, यहाँ नहीं आती तो कैसे सदगुरु मिलते, कैसे सत्संग मिलती, कैसे जो है ये दिव्य गुण मिलते और कैसे वो अपने परमात्मा से मिल जाती। हम अनेक जन्मों से परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, उस परम सत्ता से। सांप्रदायिक लोग जो है कहते हैं कि हमारे गुरु ने ये बनाया संसार और हमारे गुरु ही आदि गुरु हैं, उसके पहले कोई ज्ञान विवेक विचार कुछ था ही नहीं। तो ये है मूर्खों की बातें। जब से सृष्टि बनी है तब से संत महापुरुष आ रहे हैं और यही संदेश दे रहे हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं पंथ पुरातन कहते हैं सब चलता आया, जन सुंदर उल्टा चले जिन सदगुरु पाया। जिनको सच्चे संत मिल गए, सच्चे सदगुरु मिल गए, उनको जो है ये ज्ञान मिल गया, ये विवेक मिल गया और वो अपने इस फंद से जो छूट गए, परपंच से जो छूट गए। सतनाम साहब। हरि तरवर तत् आत्मा बेली कर विस्तार, दादू लागे अमर फल कोई साधु सिंचनहार। हरि तरवर तत् आत्मा बेली कर विस्तार, दादू लागे अमर फल कोई साधु सिंचनहार। कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सब गट मेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी उन गट की जिन गट प्रगट हो। कहते हैं वैसे तो परमात्मा गट गट में है, सभी जीवों में है, लेकिन किन्हीं ने परमात्मा को जाना है, वो इस संसार का सबसे अनमोल है, उनको बार बार बलिहारी है। तो संत महात्मा अपने विवेक, अपने बोध, अपने विचार के माध्यम से संसार से इस प्रकार से रहते हैं और उसी ज्ञान विवेक विचार को जन जन तक पहुंचाते हैं कि कोई लोग उबर जाएं, कोई लोग बच जाएं। तो ये संतों का उपकार है। जैसे हमने किसी को भोजन दिया, सुबह दिया तो शाम को और देना पड़ेगा, किसी को पानी पिलाया तो और पिलाना पड़ेगा, किसी के मकान बनाया तो कभी भूकंप से गिर गया तो और बनाना पड़ेगा। और उस आदमी को हम पैसे कमाना सिखा दें, कोई नौकरी दे दें, तो क्या होगा, वो अपना काम चलाता रहेगा, रोटी भी ले लेगा, पानी भी ले लेगा, मकान भी बना लेगा, और भी कोई जरूरत की सामान है वो ले आएगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं उत्तम श्रेणी के, जो लास्ट श्रेणी के जो महात्मा होते हैं, वो जीवों को बोध करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बोध करवाते हैं। दूसरी श्रेणी के कोई तंत्र मंत्र सिखा देगा, कोई टोने टोट के सिखा देगा, कोई जो है आपको नाचना गाना सिखा देगा, कोई गाना बजाना सिखा देगा।
सभी श्रेणी के अलग अलग जीव हैं। तो जो पशुवत श्रेणी के जीव हैं वो क्या होगा, विचार विवेक कुछ नहीं, अच्छा गाएगा अच्छा बजाएगा तो वो मस्त हो जाएगा। ये पशु श्रेणी के जीवों का सुख है। कटे शादी बारात में जावे कहीं कहे आज खूब काजू कतलियां को बट काटियो, मौज ले ली, मजो आएगा, खूब खाया पिया। ये किसका सुख है? पशु श्रेणी के आदमी का सुख है। गुरुमुखी आदमी, सत्संगी आदमी जो ब्याह में जाओ कहीं कहे आज भाई समाज का कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग मिलिया, कई पुराना लोगों ने दर्शन करिया, फिर बटे कोई थोड़ा अच्छा विचार वाली बात सुनी और सुख हो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संतों की भी अलग अलग श्रेणी है। पहली श्रेणी का आदमी आपको तंत्र मंत्र टोना टोटका भरम जगह जगह आपको ऐसे में फंसाएगा। दूसरी श्रेणी का आदमी जो है आपको थोड़ी बहुत पूजा पाठ सिखा देगा। लास्ट श्रेणी का जीव जो होता है, साधु जो होता है, महात्मा जो होता है, वो कहते हैं परमात्मा तेरे अंदर है और इस मार्ग से तुरंत तुरंत मिल जाएगा। ये बोध करवाते हैं, अपना ज्ञान अपने को बताने का काम। तो संत महापुरुष कहते हैं कोई साधु जो है इस बेली को सींचते हैं अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने बोध, अपने विचार के द्वारा। दादू लागे अमर फल कोई साधु सींचनहार। कोई संत महात्मा ऐसा ज्ञान दे दे तो उसको भी जो है अनमोल ज्ञान हो सकता है। दादू सूखा रूखड़ा काए नहरिया होई, आपे सींचे अमी रसे सुफल फलिया सोई। अब कहते हैं कोई रूखड़ा सूखा हुआ है और परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं तो वो बढ़ जाता है, उसमें फल फूल लग जाते हैं। ऐसे ही हम सभी परमात्मा के विशेष अनमोल रत्न हैं, हम सभी दिव्य आत्माएं हैं, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान विवेक बोध विचार कुछ भी नहीं है। इस कारण से हम दीन गरीब लाचार भटक रहे हैं, भ्रमित हुए इधर उधर गोते खा रहे हैं। कोई संत महात्मा अपना ज्ञान, अपना विवेक, अपना बोध, अपना विचार रूपी बरसात करके हमारे हृदय में भी परमात्मा के प्रति प्रेम जगा देते हैं, हमारे हृदय में भी जो है दृढ़ता लाते हैं, हमारे अंदर भी जो है दृढ़ भक्ति भर देते हैं। कैसे? सुंदरदास जी महाराज ने, सुंदरदास जी महाराज जिन टाइम सीकरी में विराजता बटे कोई राजा, मुस्लिम राजा को अधिकार हो तो बटे एक रूपदास जी नाम का सेठ रहे होता, वे सेठानी सुंदर हा, खूबसूरत हा। वो राजा अपनी दूतिया ने क्यों सेठानी को कैसे भी करके हमारे महल तक पहुंचाओ। वे दूतियां रोजीना बिन रानी ने कहे कि तू राजा के पास में चल जा, राजी खुशी चलेगी तो कई उपहार मिलेंगे, कई भेंट मिलेगी, कई आदर मिलेगा, नहीं तो राजा है जबरदस्ती उठवा लेगा। वो अपनी सासू को कही, बोले इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, मैं पतिव्रता हूं और ये कुकर्म कैसे करूं। वो दोनों ही पति मतलब उसके सास और ससुर सुंदरदास जी महाराज के भगत थे। उन्होंने कहा कि अपन गुरु महाराज के पास में चलते हैं, वो कोई अपने को विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे। उन्होंने एक भजन गा करके उस बाई को एकदम शेरनी के जैसे बना दिया, सूरवीर बना दिया। उतने में अपनी योग शक्ति से उसी दिन उस राजा को अपने आश्रम में बुला लिया। तो पहले तो वो अकड़ करके खड़ा था कि ये तो बिल्कुल एक लंगोट लगाया बेटा, इसके पास में क्या सामान है, मैं तो राजा हूं। तो सुंदरदास जी महाराज ने अपना आसन का एक पल्ला उठाया तो पूरा सीकरी शहर उस पल्ले के नीचे, दूसरे उठाया तो उसका जो वहां जो सोता है वो पूरा उसका शयन कक्ष, तीसरा उठाया तो जहाँ वो शिकार खेलता है, कुकर्म करता है, जीवों की हत्या करता है, वो भी बताया। और आगे जो उसकी दुर्गति होने वाला कि तेरी ये स्थिति होने वाली, वो फांसी पे लटका, वो भी बताया। और राजा एकदम डर गया, बोले आप हो कौन? बोले हम तुम्हारे इस पूरे जहान के मालिक जैसे समझो, हम उसी के अंश अवतार हैं, उनके स्वरूप हैं। तो उनका भी अधर्म छुड़वा दिया और उस सेठ की जो पुत्र वधू है उसके अंदर इतना दृढ़ भाव भर दिया, इतनी उसको सूरवीर कर दी कि एकदम शेरनी की तरह के राजा जैसे 2-4 राजा आएंगे तो भी मैं उसको मार गिराऊंगा। तो संत महात्मा हम अपन सभी कायर हैं, कभी चिंता शरीर की करते हैं, कभी किसी की करते हैं। कई लोग माला फेरे तो वे कहे महाराज में माला फेरता फेरता एकदम लागो चक्कर ऊपर उठ रही, मैं देखूं हेठो पड़ जाऊंगा, भाजी आंख खोल दी।
अफा जो मारो ध्यान नहीं लागे, मान डर लागे कटे उड़ नहीं जावा, मर नहीं जावा। अरे भाई माला में अगर मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन मोह अटीलो है तो वे माला नहीं फेर सके। संत महात्मा अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने बोध, अपने विचार के माध्यम से लोगों के अंदर इतनी दृढ़ता पैदा कर देते हैं कि जो है वो भजन में लगी जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू सूखा रूखड़िया काहे न हरिया हो। अरे हमारे अंदर जो अंकुर हैं वो हरा क्यों नहीं होगा। नित्य प्रति हम संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे और संतों के दिव्य ज्ञान को जो प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर भी परमात्मा के प्रति लौ लग जाएगी। हम भी जो है हरे भरे हो जाएंगे, हमारे अंदर भी ज्ञान, विवेक, बोध, विचार आ जाएगा। कदे ने सूखे रूकड़ा अमृत सिंचा आप, दादू हरिया सोन फले कछु न व्यापे ताप। अब कहते हैं जो रूकड़ा हरा हो गया है, जो परमात्मा की भक्ति में लग गया है, जो सच्चे सुमरण में लग गया है, उसको कभी भी सूखना नहीं पड़ेगा, वो कभी नहीं सूखेगा। और तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। हम सभी लोग अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। आज अपने पास में जो कुछ भी है, सुख है चाहे दुख है, मौज है या कलेश है, अमीरी है या गरीबी है, जो कुछ भी है सब अपने प्रारब्ध के अनुसार है। हमने पिछले जन्मों में सेवा की, सुमरण किया, भजन किया और परमार्थ और पुरुषार्थ में लगे, जब भी आज अपने पास में सुख है। ये भागवत में कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि कर्मों से ही आदमी महान होता है, कर्मों से ही आदमी नीच होता है, कर्मों से ही आदमी अमीर होता है, कर्मों से ही आदमी गरीब होता है। और जिन्होंने कभी जिंदगी में अन्न दान किया, अन्न जिनको भोजन कराए, चाहे साधु संतों को हो या गौ सेवा में जैसे चारा ने के, वो हमारे वास्ते अन्न ही है। तो ऐसे लोग जो है अगली बार जन्म लेते हैं तो सुंदर होते हैं, सुडोल होते हैं, एकदम अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब जिनके अंदर एक आकर्षण होता है। आदमी घना ही है, कई आदमी डेढ़ा हम ही देखते हैं अपन डर लागे करो, हम ही देख मर जाऊं रात का दीग हो, तो वे भी मिनक की है। और एक कोई कोई ऐसे मिनक होते हैं कि बार बार उनको देखने का मन करता। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सब प्रारब्ध से हैं। दादू दयाल महाराज कहते हैं एक ही बात अपने समझ में आ गई तो अपन भक्ति कर लेंगे, अपन भजन कर लेंगे। कौन सा? पहले था सो अब भया। पिछले हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि मिन का तन है, मौज है, मस्ती है, आनंद है, अमीरी है, हर प्रकार का सुख है। तो ये हमारे पिछले किए हुए कर्म है। कर्म नहीं हो, प्रारब्ध अच्छे नहीं हो तो हम किसी की सहायता भी करें तो वो सहायता जो है दुख में बदल जाती है। एक दृष्टांत आवे, एक सेठ जी की लड़की जिनका प्रारब्ध थोड़ा फोरा है, बड़ा से सेठ ने पनाई, लेकिन थोड़ा दिनों सेठ जी रे कामकाज बंद हो गया और बिल्कुल रोड मत आएगा। अब राखड़ी को टाइम हो, राखड़ी को टाइम है, जो अपनी सनातन संस्कृति में बाया जावे आपरे भाई ने राखड़ी बांधने। आजकल लोग ऐ जगह रीला बना जो ऐसा ऐसा इन धर्म के नाम माते, त्योहार के नाम माते वे कहीं बतावे कि मैं 2 रुपया चॉकलेट, लेकिन भाई 1 रुपये दियो, मार तो घाटो होगो, 20 रुपया मारो भाड़ो। तो न तो भाड़ा वास्ते आवे न किराया वास्ते आवे, ये तो अपनी संस्कृति है, प्रेम के अनुसार आते हैं, लेकिन लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। तो वह सेठा की लड़की जो है आप रे भाई ने राखड़ी बांधने आई, हाथ बे सेठ जी हाथ है, कौन सा जगह रोड मत आएगा, जमाई साहब। जमाई साहब मन में एक सेठ अपन ससुर जी बड़ा भारी अमीर आदमी है, अगर आज लाख 8 रुपया देते इन राखड़ी माते तो मैं मारो धंधो शुरू करूं। सेठ जी बड़ा धर्मात्मा है, देखियो छोरी का किस्मत फोरा है, अगर मैं 2 लाख भी दूं तो भी इन काम नहीं आवे, लेकिन मारो जीव है मानियो को नहीं। तो वाक्य पे देवा जन सेठ जी बार नाराज हो जाए, यूं करा लाडू बनावा। तो 10 किला लाडू बनाया और हर लाडू में 2-2 मोहर होनारी, मतलब करोड़ों रुपए की संपत्ति बा सेठानी लाडुआ हाथे बिन छोरी ने दी। छोरी तो राजी खुशी ले ली, लेकिन वो जमाई है जो वो आंखें काटे, कितना कंजूस लोग है, इतना पया है, अजय 1-2 लाख दे दे तो आन कहीं मरे, पण आज देखो मारा दिनमान फोरा जने हाँ ससुर भी मारी सेवा नहीं करे, मारी सहायता नहीं करे। सेठानी मन में विचार करियो घरे जाए लाडू फोड़ जन अपना पे मिल जाए। तो वो पावनो रिया बढ़तो
घरों बाहर निकलता है कोई मिठाई री दुकान ही बिन क्यों भैया मिठाई है कि देवे तो दे दे हमारे तेल पानी रो काम आ जाए। तो जी वो हेठ न दियो, हेठ क्यों 1000 रुपया दे दो मिठाई वालों क्यों तो दे दे 1000 तो दे इन पीछे तो मिठाई वालों ठीक है बापड़ो 1000 रुपया दिया इन तो कौन खावे आने गिला धान ने। अब ले गो उतने में सेठ जी भी दुकान में ती रुकिया। सेठ जी आन क्यों भाई मारे छोरिया आयोडी जो एड़ो कोई बढ़िया मिठाई इठाई बनायोडी वे तो 5-4 किलो दे दो जो की हाथ देवा की अटे टाबर जी क्यों अबार कोई घर का आयोड़ा सेठन करूं आयोडी है आप मिठाई है 1000 रुपया मैं दिया 1100 मन दे दो। सेठ जी 1100 रुपया दे दिया मिठाई घर लाए जी बात थैली सेठ जी का हाथ में ही सेठानी डर गई कि शायद सेठ जी खोई लिए पामना बनो क्यों यार थैली कुटू लाया क्यों मैं तो बाहर आयो मैं कोई छोरी आयोड़ी जो मिठाई ले जावा तो एक सेठ दुकानदार है जो क्यों भाई घर की बनाई आ ले जाओ। सेठानी भी समझ गई कि किस्मत अच्छा नहीं हो तो अपन कोई नहीं सहायता देवो तो वह सहायता काम नहीं आवे जन के वे अपने प्रारब्ध से ही सुख मिलता है अपने प्रारब्ध से ही दुख मिलता है। तो हमें केवल अपने प्रारब्ध सुधारने की बात है। आज अपने पास में सुख है आनंद है तो मौज करो कुकर्म मत करो अधर्म मत करो मस्ती भी करो लेकिन पाप मत करो और निरंतर भगवान का भजन करो भगवान का धन्यवाद करो कि मैंने जो किया उसका तुमने फल दे दिया। ज्यों अपने खेत में कोई आदमी काम करना आवे बैठो होनो भाई खेत में काम करना आवे 500 रुपए की हाजिरी वे ना पावे 550 देता जन वो तो अपना गुण गणा ही गाय। तो भगवान का अपने को इसी प्रकार से धन्यवाद करना है कि मैंने किसी जन्म में जो पुण्य किए उसका फल आपने इस जन्म में दे दिया। अब मैं जो कर रहा हूँ वो भी आप निरंतर रखना और संतों के पास में जाओ जब निष्काम भाव से। कई लोग संतांगन जावे कहने वास्ते जावे कि मारे सुख है घर में कलेश है दुख है टाबर नहीं है छोरा नहीं है नौकरी नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे परपंच लेकर संतों के पास में जाते हो तो जाओ ही मत। संतों के पास में तो केवल एक ज्ञान के वास्ते जाओ केवल एक विवेक के वास्ते जाओ केवल एक बोध के वास्ते जाओ। जब बोध आ जाएगा तो सब आ जाएगा और ये छोटी छोटी चीजें रोज मांगनी पड़ेगी रोज मांगनी पड़ेगी। कैसे एक गांव रे में कहे एक संत एक राजा साहब हा गांव वाला सभी ने क्यों भाई आप गांव में जो भी कमी है जिकी ले लो। कोई गांव वाला हड़क मांगी कोई हॉस्पिटल मांगियो कोई स्कूल मांगी कोई लाइटा मांगी कोई बगीचा मांगिया। ऐसे कोई ज्ञानी आदमी है समझदार आदमी है वे क्यों अपना तो गांव घणो लारे रियोड़ो है हड़क भी कोनी हॉस्पिटल भी कोनी स्कूल भी कोनी हैंग चीजा एक हाथ की मांगा। राजा तो एक ही चीज देवे तो वे गांव रहे लोग बेड़ावेन क्यों महाराज माने के नहीं चाहिए तो आया हो तो की तो ले वो बोले आप इस देश के राजा हो मालिक हो मैं था की प्रजा हूं और प्रजा संतान की तरह है टाबरा की तरह है तो आप पिता के समान हो और पूरा गांव आप बच्चा के समान है। तो मां चावा कि आपरी सेवा करा आपरो आदर करा आपरो सत्कार करा तो मारे तो एक ही बार काम करनो साल में एक बार आप घरे आ जाओ मारे गांव पधार जाओ मैं पूरा गांव का लोग आपरी सेवा करा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि देखो ये तो सब स्वार्थी लोग थे जो कोई हॉस्पिटल मांग गया कोई की मांग गया कुछ को मांग गया ए गांव वाला बड़ा होशियार आदमी है मने मांगियो। यही कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने कियो कि अर्जुन ये दुर्योधन तो बड़ा स्वार्थी निकला जिसने मेरी अक्षौनी सेना मांगी है और तुम बड़ा भाग्यशाली है बड़ा ज्ञानी आदमी है जो मुझे मांग लिया लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले आपका युद्ध नहीं चाहिए आपका कोई शस्त्र नहीं चाहिए आपकी कोई ताकत नहीं चाहिए आप तो आशीर्वाद बनाए रखना। तो कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन से ही पांडु जीते। बाकी कौरवों में षड्यंत्र ज्यादा है कपटी ज्यादा है सूरवीर ज्यादा है पराक्रमी ज्यादा है वे हरगिज नहीं जीत सकता लेकिन कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से जीत गया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं उस राजा ने अपने मंत्रिमंडल को कहा कि अगले 6 महीने बाद में मैं जाजड़ावास में जाने वाला हूँ
सड़क बनाई दी, हॉस्पिटल बना दियो। राजा भाई शाम की टाइम घूम ही गटे, बगीचो बना दियो। राजा दिन 2-3 दिन रही बट निरीक्षण कहीं करी है जो बट घर में होतो थोड़े रही। तो भाई जगह जगह लाइटा लगाओ, जगह जगह हॉस्पिटल बनाओ, जगह जगह कॉलेजा बनाओ। तो राजा मैं इन्हें घूमी फिरी देखी गाँव में। तो एक चीज को मांगने से सब मिल जाता है, और अपन स्वार्थ के कारण करते हैं। सो स्वार्थ से जो है वो भक्ति में भी नहीं आता और किसी काम में नहीं आता, और वो ऐसे ही समय चला जाता है। घनी बार यूं है, एक बार कहे महादेव जी प्रसन्न हुआ। एक परिवार हो, एक माँ, बाप और बेटो, तीनों ही भगत आ, तीनों माते राम। महादेव जी प्रसन्न हुआ क्यों, बोलो भाई एक एक आशीर्वाद मांग लो तीनों जना। तो पहली डोकरी ने कियो कि डोकरी तू मांग ले। जिनके बाप जी बींद नहीं आवे कोनी, मैं है जो गोचा बटन लाऊं, बड़ी तो लाऊं, रोटियां बनाऊं, फोड़ा पड़े, 12 हाड़ का काम नहीं करे। यूं करो मारे 10 साल उम्र कम कर दो। महादेव जी ने कहा 1 मिनट के तथास्तु 25 वर्ष की कर दी। डोकरो मन में विचार करियो 25 वर्ष की आवार रेवेला कोनी। जन क्यों महाराज जी ने कुत्ती बनाए दो आशीर्वाद फैल होगा, वह मांग गया कोई फैल होगा। छोरा ने क्यों थू मांग के महाराज अब कहीं करा, दोनों ही परिवार का मारी माँ ने पहले हिजड़ी कर दो। तो तीनों ही आशीर्वाद काम भी नहीं आया यार, आशीर्वाद ही हा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई और कर्म हिण नर पावत नाई। पिछला घोरा कर्म करड़ा हुआ तो सहायता भी नहीं मिले, सहायता भी काम नहीं आवे। इन वास्ते संत महापुरुष कहते हैं हमें अपना केवल एक ही काम करना है। भजन से साधन से अपने पुण्य बढ़ते हैं। पुण्य बढ़ने से क्या होगा कि 4 सुख मिलते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। ये चारों ही सुख भजन से मिलते हैं। तो हम भजन में लगेंगे तो सब सुख ही सुख है। कदे ने सूखे रूखड़ा अमृत सिंचा आप, दादू हरिया सो न फले कछु न व्यापे ताप। कहते तीनों तापों से ही मुक्त हो जाएगा, तीनों कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा, एकदम वो निर्बंधन हो जाएगा। कैसे? जब हम इस बेली को, इस आत्मा को भजन में लगाएंगे, इस भजन का जो रस इसको देंगे तो जो है अनंत सुखों के स्वामी बन जाएंगे। जे घट रोपे राम जी सींचे अमी अगाय, दादू लागे अमर फले कबहू सूख न जाय। जे घट रोपे राम जी सींचे अमी अगाय। हम कभी संतों की तरफ, परमात्मा की तरफ दृढ़ता से जाते हैं, दृढ़ता से जाते हैं तो वो अमृत जो है अपने को परमात्मा परिपूर्ण कर देंगे। अगाय का मतलब है पूर्ण हो जाना, धाप जाना। तो जब हम परमात्मा की ओर जाएंगे, उसकी तरफ अपने पग रोपेंगे, तब जो है ये अमृत हमें मिलता रहेगा। और कितना पूर्ण पेट हो, जब तक धाप नहीं जावा तब तक जो है वो मिटे नहीं, रुके नहीं। दादू लागे अमर फल कबू सूख न जाए। दादू अमर बेली है आत्मा खार समंदा माही, सूखे खारे नीरसो अमर फल लागे नहीं। अब कहते हैं ये संसार दुख दरियाव है, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जावे दादू तज बेकाम। बेकाम का मतलब है जो नहीं करने वाले काम है उसको हरगिज नहीं करना। अपन लोग क्या करते हैं, सब दिन लोगों की निंदा, लोगों की चुगलियां, लोगों की बुराइयां, लोगों के प्रति षड्यंत्र। अरे भाई तुम कितने अच्छे हो, कितने सावधान हो, कितने सचेत हो और कितने माला फेरने वाले हो, ये देखो। अपन जो है हर मनुष्य का यही कर्म है। अच्छा ही देखेंगे सब अपने में, बुरा ही देखेंगे सब पड़ोस में। एक सेठों को लड़को है जो के बारे विदेश में कमाऊन वास्ते गयो, तो जो है वो 4-6 महीना 12 महीना बट नौकरी करी, चांदी का सिक्का ही सिक्का वो कमाई लिया। सेठ जी को लड़को होशियार हो, वो मन में विचार करियो ए सिक्का जो गांठ बांध ले जावा, रेल में बैठा तो आउन जाउन वाला यात्रियां दुख, ले जावता दुख, रखता दुख, बड़े चोरी को डर। आपा इन चोरी कर जावा, ए चांदी की गांठ बांध ले जा, हीरो ले ला।
सोनी जी कन गया, जौहरी कन गया, और वे सेठ जी का लड़का क्यों सा आ चांदी ले लो पूरी, इन बदला में इन कीमत रो मन हीरो दे दो, जौहरी दे दियो। बटे दो चोर हा ठग हा बे मन में विचार करियो, और जो सेठ जी को लड़का रो हीरो है हरगी जी सेठ जी घरे नहीं जानो, रास्ता में लूट लेनो। अब वे भी नो पीछो करियो, रेलवे स्टेशन तक आएगा। ज्यों ही रेल में बैठा वे चोर दोनों ही बैठ गए। सेठ जी के मन में एकदम समझ में आएगी कि चोर है, जौहरी की दुकान से अपन पीछो करे, हो न मत हो ये हीरा घर पे ले जाने नहीं देंगे। चोर मन में विचार करियो, अबार मिनक जाग रिया है, आ रिया है, अबार नींद लेला और आधी रात रा उठा दो झापट लगाए ने भी सेठ जी रो हीरो खोई लेवा। सेठ जी बड़ी समझदारी करी, आप रो हीरो जेब में काटियो, चोरों की जेब में डाल दिया। अब चोर बारा सामान चेक कर लियो, वाने उथल पुथल कर दिया, 5-5 बार चेक कर लिया, थक हार करके सोएगा। सुबह की टाइम भी 5 बजने वाली ही, सेठ जी फाचा उठ गया, बारे जेब में हीरो आप जेब में गाल बैठ गया। लोग उठ गए हैं, आप स्टेशन आयो उतरन लगा तो मैं चोर हाथ जोड़ कर कहे, भाई मैं थाने हीरो लेता देखियो और मैं थाने पूरा चेक कर लियो, हीरो कटे गालियो माने बता तो दे, शायद तुम्हारा आगे काम आवे कदे। तो वे सेठ जी को लड़को कहे, और ये हीरो तो बोले थारी जेब तो मैं 10 बार चेक करी हाँ। बोले ज्यों मने चेक करी, ज्यों अपने आप ने चेक कर लेता तो शायद लार स्टेशन मत उतर जाता। ऐसा ही संत महापुरुष कहते हैं, हम कभी अपने आप को चेक नहीं करते, हम कभी अपने आप को नहीं देखते अपने कितने बुरे हैं। एक परमात्मा ही सर्वगुण संपन्न है, बाकी मनुष्य सारे के सारे किसी न किसी दुख से, किसी न किसी विषय से, किसी न किसी विकार से पीड़ित हैं। कोई में काम है, कोई में क्रोध है, कोई में लोभ है, कोई में मोह है, कोई में राग द्वेष है, कोई में आशा तृष्णा है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ऐसा कोई मनुष्य तो बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है। तो संत महापुरुष कहते हैं, बुरा देखना तो अपने को देखो, कमी देखनी तो अपनी देखो, और अपनी कमी देखोगे तो सुधार हो जाएगा। लोगों को दुख कमी देखेंगे तो और अहंकार आएगा और बुराई आएगी। इसलिए बड़े बड़े महात्मा हुए, कबीर साहब कहते हैं, बुरा खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। दादू दयाल महाराज कहते हैं, तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुनही तेरा, बख्शो औगण मोड़। जब इतने बड़े बड़े महात्मा ये बात कहते हैं तो हम स्वीकार क्यों नहीं करते, भाई हमारे अंदर अवगुण है और मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। साधु का नाम ही यही है कि किसी कारण से, किसी वजह से, किसी वातावरण से हो करके कोई चीज सीख जाए, कोई बुराई सीख जाए, कोई कुकर्म सीख जाए, कोई पाखंड सीख जाए, कोई अंधविश्वास सीख जाए, तो उसको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न करो, न कि उसको हमेशा कायम रखो। मनुष्य का मतलब ही सुधार करना है, बदलाव करना है। हम लोग क्या है, एक ही बीमारी को जिंदगी भर रखते हैं, फिर लोगों में दोष देते हैं कि मारे तो महाराज कोई रखी कराई दियो, हमारे कराई को नहीं दियो तो सुबह उठ मेहनत कर, माला फेर भजन कर, और थामे जो बुराइयां हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश कर। ऐसी कोई चीज नहीं है जो छोड़ नहीं सके, ऐसी कोई चीज नहीं है जो है अपना नहीं सके। तो संत महापुरुष कहते हैं, सर्वगुण संपन्न एक परमात्मा है, जितने भी मानव हैं उन सब में कुछ न कुछ एक आध बीमारी जरूर रहती है। उसको छोड़ने का नाम ही सत्संग है, उसको दूर करने का काम ही साधु का है, भगत का है, मनुष्य का है। तो दादू अमर फैली अमर बेली है आत्मा, खार समदा माई, सूखे खारे निरसो अमर फल लागे नहीं। कहते ये बेली संसार में उगी है और ये पूरा ही पानी खारी है, खारा है, जमीन भी खारी है। अब इसको चाहिए कि अमृत रूपी जो ये जल है, मीठा जो पानी, इसको सिंचोगे तो फल लागेंगे, नहीं तो नहीं लागेंगे। आप सभी लोग किसान हैं, खारो पानी वे और खारी भूमि वे तो कोई अनाज पैदा नहीं वे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, निरंतर हम मरने तक ये विषय विकार कुक्रम, लोगों की चुगलियां, निंदा, राग द्वेष रखेंगे तो हमारे गट में और बुराई आ जाएगी, और बुराई आ जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा हम पूरी बुराई का ठाम बन जाएंगे। कैसे? जैसे ये मकान है, इस मकान में रोज झाड़ू निकालेंगे, रोज झाड़ू निकालेंगे तो गंदगी कम रहेगी,
अब इसको साल 2 साल 4 साल तक इसको अगर हम कभी झाड़ू ही नहीं लगाएंगे, कोई इसकी जो कचरा है बाहर नहीं करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक दिन मकान जर्जर स्थिति में आ जाएगा। चारों तरफ जो है इसके खंडे निकल जाएंगे और जगह जगह इसमें जो है इसकी फर्श टूट जाएगी और कचरे का तो ढेर लग जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर है, हम निरंतर पुरुषार्थ परमार्थ और भजन में लगे रहते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे अच्छाई आएगी। हम लोगों की चुगलियां करेंगे, राग द्वेष रखेंगे, अपने मन माने ढंग से जो है संकीर्ण भावना के अधीन रह करके रहेंगे, तो संत महापुरुष कहते तो खुद ही एक दिन कचरे का ढेर हो जाएगा। तो हमें इसी प्रकार से चारों संसार में सब तरफ विषय है, विकार है, कुकर्म है, अधर्म है, पाप और पाखंड अंधविश्वास है, हमें धीरे धीरे इनका त्याग करके परमात्मा की शरण स्वीकार करनी, भजन में लगना है। दान पुण्य करके, सेवा करके, सुमरण करके हमारे मल दूर हो जाते हैं। देखो कई लोग जो है ज्ञान ने और सेवा ने बराबर माने। सेवा चाहे माता पिता की है, माता पिता की सेवा करना अपना नित्य कर्म है। जैसे रोटी खाना है, शरीर को जिंदा रखना है तो रोटी जीवनी पड़ेगी, ऐसे ही गाय की सेवा हो, माता पिता की हो, समाज की हो, देश की हो, सेवा अपना नित्य कर्म है। लेकिन भजन और ज्ञान इन सबसे न्यारा है। आत्मा की शाश्वत शांति के लिए, उस परम पुरुष परमात्मा से मिलन के लिए ज्ञान और भजन इन सब से न्यारा है। कथा कीर्तन भजन गाना ये भी न्यारा है, ये लोगों तक है। माने तो हरिराम जी महाराज क्यों है, वेद कथा सुन सीख कर बाचे करे विचार, नाम निराला रह गया कर कर लोकाचार, भरम कोई सदगुरु भांजे रे साचो नाम सुनाए। कहते हैं भरम तो कोई सदगुरु तोड़ते हैं सच्चा नाम सुना करके। और वेद कथा सुनना गाना लोग गाते ही हैं, बहुत सारे गाते हैं और गा सकते हैं, कथा कीर्तन भी कोई कर सकता है, लेकिन विचार विवेक जो है इन सबसे न्यारा है। भजन और ज्ञान भी इन सबसे न्यारा है। इनका अलग अलग अपन समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। मैं 5 भजन गाऊं तो सोचूं भाई मैं तो माला फेर ली, अब क्या है भजन गाता हूँ, इतने सारे लोगों को ज्ञान देता हूँ, तो भजन तो भाई घना ही गावे, डाडी गावे, कामड़ गावे, और भी कई लोग गावे, भगत गावे, संत गावे, बाया गावे, भाया गावे, सब जने ही गा रहा है। तो वे उदर पूर्ति के वास्ते गावे, आपरे पेट पालन के वास्ते गावे। और संत महात्मा परमात्मा में मगन होने के लिए गाते हैं। और मगन होने के लिए कोई साजबाज की जरूरत नहीं, उसको खुद की जरूरत है, तो उसको तो भजन कहते हैं, संगीत कहते हैं, भजन कहते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं हम सभी इस संसार में आए हैं, संसार में चारों तरफ बुराई ही बुराई है, कुकर्म कुकर्म है, अधर्म पाप पाखंड अंधविश्वास है। इस संसार में अभी का जो स्तर चल रहा है, आध्यात्मिक स्तर का सबसे नीचे, सबसे गिरा हुआ स्तर है। अभी आपको कुछ पाखंड आता है, कुछ ऐसा आता है तो आप दुनिया के सबसे महान संत हो। आपको गाना बजाना आता है तो भी महान हो, आपको उल्लू बनाना आता है तो भी आप महान हो, लोगों की भीड़ लगी रहेगी। और अगर आप सच्चा ज्ञान देते हो, संत मत के अनुसार देते हो, ठीक है महाराज अच्छा कही है, पर वो बात को नहीं। तो संत महापुरुष कहते चारों तरफ बुराई बुराई है और इस बुराई से मन राजी है, और इस मन को अपने निज मन से मिलाना है, जब भी बात समझ में आएगी। कैसे? अपन देसी भाषा में घनी घनी केवा कि थारे छाती माता हाथ लगाए मेला मनो क्या बात हाची है कि नहीं है। तो इनो मतलब 2 मन है। बाहर को मन जो है विषय विकार, इन्हें कुकर्म अधर्म पाप पाखंड अंधविश्वास बहुत अच्छा लागे, नाचे हाथ आते। लेकिन जब निज मन से हम मिलेंगे, उस दिव्य मन से मिलेंगे जो आत्मा का अंश है, आत्मा का स्वरूप है, उससे मिलेंगे, जब लगेगा ये सारा खेल खिलौना है, कुछ नहीं है। जो सच है वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आता और सभी इसी में लगे हुए हैं। तो हमें इस आत्मा की रक्षा करनी है और निरंतर इसको भजन साधन ज्ञान विवेक बोध और विचार से पोषित करना है। जैसो आदमी महीनों भर दूध बेदामार काजू और किशमिश खावे तो एकदम चकाचक हो जावे, मजबूत हो जावे, चामड़ी जो है बिल्कुल चिकनी हो जावे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस आत्मा को चिकनी करने के लिए यही खान है, इसका यही आहार है, यही इसका खुराक है,
ज्ञान, ध्यान, विश्वास, विवेक, बोध और विचार। इसके बिना अगर आदमी बिना विचार, बिना विवेक अगर साधु भी बन जाता है तो भी वो ज्यादा फायदा नहीं मिलता। जैसे कोई आदमी थोड़ो भोड़ो है, बिन गांव रो सरपंच बना दियो तो बिन कहीं लाभ है, ठीक है साइन कर दिया, कोई राशन कार्ड बना दिया। कोई होशियार वह जो पूरा पूरा सरपंच रो फायदो ले ले। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं होशियार लोग इस मिनका तन की मौज का आनंद लेते हैं। पशुवत आदमी है जो क्या खाता पीता पशुओं की तरह कुकर्म करता है, उसी को मौज समझता है। कई लोग मौज करने वास्ते सेठ मलेशिया जावे, सिंगापुर जावे। अरे तुम्हारी बुद्धि मर गई है। बट कहीं कोई तीर्थ है, कोई महापुरुषों की धामा है तो बट कुकर्म है इन वास्ते जा रहा, बट नीच कर्म है इन वास्ते जा रहा है। तो संत महापुरुष कहते हैं मरने की सब उपजे, जीवे की कछु नहीं। मरने का सब साधन जानते हैं, जीने का साधन संत महात्मा बताते हैं और उसको हमें धारण करके अपने जीवन को सफल करना है। दादू बहु गुणवंती बेली है, उगी कालर माई, सींचे खारे नीरसो ताथे निभजे नाई। अब कहते हैं ये आत्मा बहुत सुखदायी है, बहुत गुणों से भरी पड़ी है। कैसे? निश्चल दास जी महाराज कहे, निश्चल दास जी महाराज कहे दादू दयाल महाराज के पोता शिष्य हा, और काशी में पढ़ने वास्ते गया। तो बट एक महान पंडित था, उन टाइम वहां के समय में कोई ज्ञानी नहीं हा, वे एक ही पंडित जी हा, वहां एक बच्ची वह रहता। तो ज्यों दादू पंथी आ एक खुली धोती पहरे, आचार्य धोती। पंडित जी सोचो कोई ब्राह्मण है, और पंडित जी की एक ही शर्त थी और ज्ञान में केवल ब्राह्मण ने देऊ, दूजा ने देऊ नहीं। 6 साल तक वे दादू पंथी संत निश्चल दास जी महाराज वहां पंडित जी गन रिया, सारी विद्याएं सीखी। एक दिन वे पंडित जी सुबह उठिया तो वे निश्चल दास जी ने प्रणाम कर कि ओ महाराज अब मैंने आज्ञा दो, मैं जाऊं। बोले आज्ञा यही है, मेरी एक लड़की है, उससे तुम शादी कर लो। निश्चल दास जी महाराज कहे महाराज आपने मैं गुरु मानू, आप ही बच्ची तुम्हारी बहन हो गई, फिर मैं बहन के साथ कैसे ब्याह करूं? तो पंडित जी अगर तेरी ऐसी भावना थी, ऐसी सोच थी तो मैं और प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ कि तू इससे शादी कर ले। तो बोले महाराज सच बात यह है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आप ब्राह्मण हो, मैं तो जाट परिवार से साधु हूँ दादू पंत, और मेरी इसके साथ में कैसे शादी हो सकती? मेरे को तो शादी करनी नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। तो कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो? बोले नहीं, मैं दादूपंथी संत हूँ और जाट परिवार में पैदा हुआ। बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद में ज्ञान तुम किसी को नहीं कह सकोगे। तो वे निश्चल दास जी महाराज आपरी वाणी में जो है ज्ञान के कई सूत्र बनाया, कई सूत्र बताया। वे एकादो सूत्र भी अपने जीवन में उतारना तो हकीकत में जीवन जो है आनंदमय हो जाए, सुखमय हो जाए। सब दिन जो वो मस्ती है वह किसी हर हाल में उतरे नहीं। बे निश्चल दास जी महाराज कहे कि हमारी आत्मा अनंत गुणों की स्वामी है, अनंत शक्तियों की स्वामी है। कैसे? आत्मा सो परमात्मा। देसी भाषा में अभी बात आप घनी बार आत्मा सो परमात्मा कणे। कोई कुत्ता ने रोटी देवा, कोई छोटो मोटो कोई टुकड़ो देवा जने, और ऊंचे स्तर में सोचा आत्मा सो परमात्मा, जब तो सब दुख मिट जावे। तो कहते हैं परमात्मा में जितनी ताकत है, परमात्मा कौन है? जो पूरी ब्रह्मांड का मालिक है। आजकल कई नए नए संप्रदाय के हमारे गुरु ही परमात्मा है। अरे भाई वो तुम्हारे गुरु परमात्मा नहीं है, तुम्हारे गुरु पैगंबर है। पैगंबर का मतलब है पैगाम, पैगाम का मतलब संदेश, संदेश का मतलब है समाचार। तो संदेश वाक्य कह दो, डाकिया कह दो, पैगंबर कह दो। ये आपका परमात्मा का संदेश लाने वाले संदेश वाक हैं। कोई साधु उस देश का आया ही संसार, दादू उसको पूछी प्रीतम के समाचार। समाचार सत्य पीव के कोई साधु कहेगा आई कि साधु जो है परमात्मा के देश की बात बताते हैं, इसलिए वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा स्वरूप कह सकते हो, परमात्मा के विशेष बंदे कह सकते हो, परमात्मा के अंश अवतार कह सकते हो, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे परमात्मा में जितनी ताकत है उतनी की उतनी ताकत आप और हम सब में है। जितनी राम जी में, कृष्ण जी में, दादू जी में, कबीर जी में, और भी कोई महान संत भी है,
वहां में जितनी ताकत है उतनी की उतनी ताकत आपा में है, लेकिन अभी अपनी ताकत सब सुसुप्ति अवस्था में है, सब छोड़ी है, सब गुप्त है, कोई हलचल नहीं है। कब हलचल होगी? उसको वातावरण मिलेगा, उसको उसका समय मिलेगा, और उसका जिसके साथ में संबंध है वो चीज मिलेगी। जैसे गऊ है, गऊ है जो टंकी में बढ़िया है, जन कोई हलचल नहीं, 2 साल राख दो, 3 साल राख दो, और बेज गवा ने आप धरती संपर्क करवाओ, गवा स्थिति वे वातावरण वे पानी वे जल वे जमीन वे, उन्हीं टाइम भी में कई जो है हलचल आ जाए, कई जो है विस्तार हो जाए, कई बदलाव आ जाए। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सभी सुषुप्ति अवस्था में पड़े हैं, और जब सत्संग से, ज्ञान से, विवेक से हम संपर्क में आएंगे और साधना में लगेंगे, कुछ अपन जो है इसका अभ्यास करेंगे, तो हमारे अंदर भी ऐसी ऐसी शक्तियां पैदा हो जाएगी जो भगवान में थी, परमात्मा में थी, वो सब अपने को मिल जाएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं बहु गुणवंती बेली हैं, उगी कालर माई, सींचे खारे नीरसो तांते निपजे नाय। हमने इसको जहर पिलाया है, कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास, इसमें इस आत्मा को हमने पागल कर दिया, और ये कोई फल नहीं दे सकती, बांझड़ी हो गई। तो हमें इस दिव्य वाणी से यही संदेश लेना है, और हमें हमेशा अपने आप को खोजने का प्रयत्न करना है। आपा ने कोई छोटी मोटी चीज मिल जावे उन एवज में, तो आपा राजी हो जावा। जैसे छोटो बच्चो है, मारे वास्ते रोवे, और माँ ने काम प्यारो लागे, खेत में करे या घर में करे, कटे भी काम कर रही है, जन बा छोरो रोवे, जन कहीं करे, एक खिलौनो पटके मुंडा के छोरो भी में लाग जावे, माँ आप रो काम कर लेवे। मैंने एक बार देखन संत हंसा हंसिया कि ओ छोरो थोड़ो आड़ो और ले तो माँ हैंग काम छोड़ना आपरी गोद में लेती, हैंग काम छोड़ और अब माँ गोद में लेती, लेकिन वो बड़ो बच्चों है, इन खिलौनों में राजी हो गो। अपन लोग भी छोटे मोटे सुख मिलते हैं उसी में मस्त हो जाते हैं, वाह अब क्या है भाई, मौज हो गई। दादू दयाल महाराज कहते हैं बीच ही अटके नहीं कुल्ला कोटी दिखलाए। कई साधक लोग माला फेरे, वे वचन सिद्धाई मिले वाने, तो वे लोग वचन सिद्धाई में पागल हो जावे कि अब तो कहीं है मान क्यों कि थारे टाबर हो जाए, वो थारे नौकरी लाग जाए, लाग गई, अब तो भाई पूरी संसार खांचा तानिया फिरे, अब और कहीं चाहिए। अरे भाई इसके आगे और बहुत कुछ है, अनंत भंडार भरा है, बट जा तो सरी। यही अपने साथ में हुआ है, हम छोटे से सुख में मस्त हो जाते हैं। हमें जब तक परमात्मा नहीं मिले, उस परम शाश्वत सत्य की अनुभूति नहीं हो, तब तक अटके नहीं, तब तक रुके नहीं, तब तक थमे नहीं, तब तक सोए नहीं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ऐसी मोई रैन ब्याहियो, अब जागत जागत जागे सुते न सुहाइयो, अब मुझे सोना अच्छा नहीं लगता। कैसे? अहम ब्रह्म हूँ कह तो हूँ गया बिलाइयो, कि जैसे ही मैंने कहा अहम ब्रह्म, उसी समय मैं कौन हूँ ये बम गया, क्योंकि मैं और ब्रह्म तो एक ही है। जैसे पानी और बर्फ दिखने में अलग है, नाम अलग है, आकार अलग है, लेकिन जैसे ही जलवायु का वातावरण का दाब पड़ेगा, वही बर्फ जो है पानी हो जाएगा। ऐसे ही हम हैं, अभी हम कर्मों में बंधे हुए हैं, अज्ञान अविद्या ब्रह्म बंधे हैं, इसलिए हम अपने आप को जीव मानते हैं। बाकी हम है कौन? हम ही परमात्मा के अंश हैं, हम ही परमात्मा की शाश्वत सत्ता है, आत्मा ही परमात्मा है। और ऐसा कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। संतों ने भक्ति को इतना शुद्ध और एकदम सरल बनाया है, फिर भी हम भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। कारण ये काम थोड़ा कठिन है। बार बार कह दे 2 घंटा माला फेरनी है, तो 15-20 मिनट तो ठीक है, सोचा करने किया। ये मन का स्वभाव है, और मन परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन है। घनी बार देखा कटी गांव रे मैंने बाया आयोड़ी वे नाचनाड़ी, तो आदमी उबो रहे यूं, पग छीनते, खुणिया ठोके, गुटका बासे, बगला बासे, तो ही उबो है। क्यों? वो अच्छो लाग रियो है। सत्संग में अगला आदमी बढ़िया वातावरण लागे, बीड़ी बाड़ी नहीं पींदे, बदबू नहीं आवे, अच्छी अगरबत्तियां लगावे, तो भी वो रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? मन का स्वभाव है, मन मनोरंजन से राजी है, मन मन भंजन से राजी नहीं है। और सत्संग का काम है मन का भंजन करना, मन को तोड़ना, मन को मारना, और अपन चाहते हैं मनोरंजन।
तो फिर सत्संग नहीं होती। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारी आत्मा बहुत गुणवंती है, इसमें बहुत दिव्य शक्तियां हैं, बहुत दिव्य आनंद है। अब हमको इसको अंदर लगाना है, भजन में लगाना है, सुमरण में लगाना है। हमने पहले बहुत कुछ किया, अब जो है इसकी पीछा छोड़ दो। दादू दयाल महाराज कहते हैं पहले हम सब कुछ किया भरम करम संसार, दादू अनबे उपजी हम राता सिरजनहार। पहले हमने ऐसे सारे कार्य किए जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अब परमात्मा का आनंद लेना है, परमात्मा को परखना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है। इतनी दृढ़ता होगी जब भी सुमरण होगा, जब भी भजन होगा, जब भी हम दिव्य से दिव्य पवित्र बन जाएंगे। बहु गुणवंती बेली है मीठी धरती बाही, मीठा पानी सींचे दादू अमर फल खाई। अमृत बेली बाई है, अमृत बेली बाई अमृति का फल होय, अमर का फल खाए कर मुआन सुनिया कोई। अब कोई आदमी अपने देश को जो कानून है इन कानून के अनुसार चले तो वो कोई कोर्ट कचहरी जाए नहीं जावे। तो संत महापुरुष कहते हैं जो रात दिन भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, कभी किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखते हैं, वो कभी उनका बुरा नहीं हो सकता। और परमात्मा के यहाँ न्याय है, परमात्मा के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। आपने कुछ किया है उसकी सजा मिलेगी, हर हाल में वो मिलेगी। इन्हों भी एक दृष्टांत है, बहुत सुंदर वार्ता है कि गांव रे में शादी ब्याह को समय होनी जी एक किया गांव में काम करने वाला सबा ने गहना घाटा गढ़ने वास्ते गहना घाटा गढ़ता गढ़ता माने टाइम लागो, काफी रात की 12-1 बज गई। उतने में गश्त लगाने वाला एक पुलिस वाला आया। पुलिस वाला आया, सोनी जी देखिए आगे होनारो ढेर पड़ियो, गहनारो ढेर पड़ियो। मन में तुरंत कुबुद्धि उपजी कि सोनी जी ठाकोड़ा है, एक डंडा उभो तो डंडो आने जरूरत को नहीं, और आ गांठ बांध घर ले जावा तो हाथ पीढ़ियां तक सुख हो जाए। तुरंत होनी जी की डंडा की लगाई, होनी जी खत्म, गांठ बांध जाऊं। देखो हम एक किसान आदमी जाग गो कि भाई कौन है? पुलिस वालों के हाका मत कर, आधो माल थारो। बोले मने तो भगवान मत विश्वास है, पछ मारी बुझाओ मत विश्वास है कि मैं मारे ये सारी चीज में कटू ही काट लूं। तू है कौन, कहीं कर लियो, सोनी जी ने कहीं मार दिया? बोले हाका मत कर, वे तो ठंडा होगा, आधो नहीं पूर्ण थारो। बोले तू पूरो देवे तो ही मैं विश्वास नहीं करूं, मैं हाको करूं। उतने में वो पुलिस वालों होशियार हो, बिन किसान रो हाथ पकड़ बिसल बजावनी हरू कर दी। गांव रा लोग जागा, भाई कौन है तू? बोले मैं पुलिस वाला हूँ और इन्हें आदमी ने मार दियो, मैं इन्हें पकड़ लियो। सब गांव वालों ने विश्वास होगा भाई पुलिस वाला कोई चोर वे कहीं क्यों? सब परसों लड़ाई हुई जनो कहीं क्यों करनी डंडारी मेली ठाणे कर दूं। अरे तू तो बदमाश नीच आदमी निकलो, गांव रा आदमी ने मार दियो। बोले मैं नहीं मारियो, पुलिस वाला मारन जाओ तो मैं तो बिल्कुल रोकिया हूँ आने। बोले नहीं, अब कोर्ट में लेगा। कोर्ट में वो ऊंची आंगलियां कर करके रोवे कि महाराज मैं पापी नहीं हूँ, मैंने पाप नहीं किया, ये तो यही जानता है, इसी ने मारा। अब बड़ा लोग वह नहीं बा में आदो राम जी को हिस्सो वह क्यों तपस्या पुरानी वह जजरे एकदम दिमाग में आयो। आप रखन आदमी बिन के तू पड़ जा अटे बेहोश हो जा। बेहोश हुए जिन बिन पुलिस वाला ने बिने किसान ने बुलाया कि दोनों ऊंचाओ भाई ने और सपागान ले लो। अब सपागान ले जाओ तो वे आपस में बात करे। वो देखो तुम मर को बेहोश है। पुलिस वालों कहे और जज तो खड़ूस आदमी है, थने हर हाल में छोड़े नहीं, सीधी उम्र कैद नहीं फांसी है लगभग। तो वो आदमी कहे फिर भी मैंने संतुष्टि है कि जो को काम मैं नहीं करियो बिनो पाप मैंने मिल रही है। भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। मैंने नहीं किया और तुझे कभी न कभी भोगना पड़ेगा। जी मैंने सपकान लेगा। वो आदमी खड़ो होगो। जज साहब के बता भाई कहीं बात है? बोले साहब ये पुलिस वाला चोर है, इसी ने मारा इस आदमी को फंसाया। तुरंत जज साहब ने कहा इस पुलिस वाले को फांसी दे दो, ले जाओ। बिना आदमी नौड़े से बुलान क्यों भाई? बता कुछ न कुछ तूने छाने पाप किया है, कोई न कोई एडी बात करिए जो छाने कोई नहीं देखी है। बोले महाराज मारे खेतर में ने गाय आवती रोजिना बा माने तड़ती गणी बा कोई
कांटा ने माने नहीं, बाढ़ ने माने नहीं, भीत ने माने नहीं, डाक ना जावे। मैं परेशान हो गो, एक दिन मारे मैंने गुस्सो आएगो और मारा हाथ में कुलाड़ी ही जोर बिन गाय रे पीठ में मारी, वह गाय कई दिन तक तड़प तड़प कर मरी। जज कहे इसकी सजा तू मेरे से ले ले तो तू पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान के यहाँ ऐसा न्याय है, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें परमात्मा के विधान के अनुसार चलना चाहिए। अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो समझो भाई कुछ गलती हुई या कोई असमंजस भी हो जाता है, कोई संदेह हो जाता है, कोई शक हो जाता है, तो संत महापुरुष कहते हैं हमें हमेशा परमात्मा को अपने अरस परस मान करके निरंतर उसके अधीन, उसके नियम के अधीन रहना चाहिए, तभी हम हकीकत में मानव बनेंगे। दादू विष की बेली बाई विषी का पल हो, विषी का पल खाए कर अमर नहीं कल को। अब कहते हैं जहर खा करके जिंदा कोई नहीं बचे, जहर जिन्होंने खाया है वो मरे ही मरे हैं, मरे ही मरे हैं। सतगुरु संगत निपजे, सतगुरु संगत निपजे साहिब सींचन हार, प्राण वृक्ष पीवे सदा दादू फले अपार। अब कहते हैं जब सतगुरु ज्ञान विवेक बोध विचार रूपी अमृत बरसात करते हैं और हम उस बरसात को धारण करते हैं, हम भी उसमें अपने नाम रूपी बीज को डालते हैं, तो भंडार भरे जाते हैं, सब सुख आ जाता है, सब आनंद आ जाता है। दया धर्म का रूकड़ा सत्सो बनता जाए, संतों से फूले फले दादू अमर फल खाए। कोई नरक के तन कोड हो हंस दस के काज, सदा व्रत पक्षिन दियो सुन आवे खगराज। अब कहते हैं दया धर्म का रूकड़ा, मनुष्यों को बताया है कि तुम दया रखो, और दया से क्या करें कि सबकी सेवा करें, सबका सुमरण करें, सबका भजन करें, सबको भगवान का स्वरूप मानकर। जैसे हमारी सनातन संस्कृति है गाय, तो गाय की भी आप भगवान का स्वरूप मान करके सेवा करो। उसको ढोर समझोगे, पशु समझोगे तो तुम्हें फल आधा मिलेगा। साधु संतों को भी भगवान समझकर उनकी सेवा करोगे तो तुम्हें पूरा फल मिलेगा, और उसी को पाखंडी अंधविश्वासी समझेंगे तो उसका हिसाब से फल मिलेगा। दादू दयाल महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, संतों को क्या कहा है, संतों को कहा है कि तुम तो हमेशा परमात्मा का भजन करो, संसार की परवाह मत करो। संसार तो क्या है, आप जैसी सोचता है कि हमारे अंदर बुराई है तो उसके अंदर भी होगी, जरूर होगी। और नित्य प्रति जो है निष्काम भाव से सेवा करो, और जिनके हृदय जैसा भाव होगा वैसा उसको फल मिलेगा। गुरुदेव के अंग में आवे कि एक तो संतों को सेवक हो, नित्य प्रति संतों ने रसोई देव तो संतों की सेवा कर दो, संतों का भजन मान तो, सुमरण कर दो, और सभी जीवों की सेवा कर दो। बटे गांव में एक पाखंडी आदमी रहतो, बड़ो विभिचारी आदमी, संतों को निंदक। बोले कहीं जावे संता गने, संतो एड़ा वे, संतो 50-50 लाख री गाड़ियां लेवे, थो ही रो तो फिर मांग ला रे। वो क्यों भाई, वे लेवे तो बन बारी है, मैं तो मारो काम कर रही हूँ। ज्यों अपन मारवाड़ में कहावत है कि बहरा हिंगड़ा बहने बारी थो तो बरले दूध पारी। अपन तो सेवा करके अपना काम कर लेंगे। एक समय कोई भी ने जो संतों को निंदक हो, वो मन में विचार करियो थारा संत मांगे जो दे देगा ही। बोले दे दे बिल्कुल, मैं तो सब नहीं देगा, मन ही दे देगा, हाथ नहीं दे देगा। जो सेवा नहीं करी तो तुम्हारे मन में जो है संतों जाए, और उन दिन के विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब आदमी का बुरा समय आता है तो उसका विवेक मर जाता है, उसकी बुद्धि मर जाती है, सोच समझ धर्म मर जाता है, जन वो अधर्म भी कर लेवे, पाप भी कर लेवे। संतंगन जान के महाराज आप मांगो जो दे देवो। संत क्यों भाई मांग कहीं मांगे। बोले महाराज मैं तो काम वालो आदमी थांग ला रे, खोटी होनाड़ वर्ण नहीं हो, मैं तुम्हारे कमाई खाऊनाड़ा, हाँ लेकिन मारे 2 हाथ है जो काम कम है, यूं करो मारे 8 हाथ कर दो। संत क्यों तथास्तु। अब क्यों मुंडा 2 है, एक है, एक तरफ भी देखी जाए, चारों पाड़े मुंडा कर दो, अड़ नहीं देख सकूं, अड़ नहीं देख सकूं, लारे भी देख सकूं, चारों तरफ फिर के काम करूंगा। संत क्यों तथास्तु। अब वो राजी वेड़ो गांव में बढ़ियो तो गांव का छोरा देखे कोई भूत आएगो, कोई प्रेत आएगो, 4-4 मुंडालो आदमी को ना 8 हाथ
बाटा फेंकना हरू करिया, गांव वाला लोग भी लाठियों मार दियो। अरे मैं थारे गांव वालों के नहीं नहीं एड़ो हमारे गांव में नाजोगो आदमी नहीं है, इतो खराब आदमी नहीं है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जिनके हृदय जैसी होएगी सो तैसी ले जाए, दादू तो निर्दोष रे नाम निरंतर गाय। कहे जीव हे जिज्ञासु, संसार जो करता है, जो कहता है, जो करने दो, तुम निष्पक्ष होकर के, निर्दोष होकर के मेरा भजन करो, यही तुम्हारा काम है। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। दाता तरवर दया फल उपकारी, जीवंत पक्षी चले दिशावरा, वृक्ष सुफल फलंत। अब कहते हैं दया धर्म का रोकड़ा सत्सो बनता जाए। ये दया जो है कैसे, संतोष से बढ़े। धर्म भी जो कैसा है, इसी प्रकार का हम इस धर्म की, इस रचनाओं की हम रक्षा करते हैं, इसको चलावे जब चलता है, अपने आप नहीं चलता। तो एक बार कोई एक राजा ने कोड वेगी जन बटे संत गांव के बारे संत रहता वे क्यों भाई अब कोड वेगी जने कहीं करा तू खगराज ने बुला। खगराज कौन, गरुड़ भगवान, और थारो कोड वे दूर कर सके। तो वे की करावे कि वे तू के आज तू व्रत ले कि समुद्र के किनारे जाऊं और रोज पक्षियों ने एक ही दानो डालूं। तो एक दिन जो है तेरे व्रत के कारण वो खगराज खुद आएंगे। यूं प्रमाणिक तो नहीं है, पर दंत कथा है कि संसार में गोरख गोपीचंद भर्तरी दो महात्मा अजर है, अमर है, आज भी लोगों ने दर्शन दे रहा। एक महाभारत के वीर सपूत कहीं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, वे भी के वे अजर अमर है। दादू दयाल महाराज के शिष्य बड़े सुंदरदास जी और इस थांबे के आदि गुरु श्रीमद हरि सिंह जी महाराज, वो भी कहते हैं अजर अमर हैं, आज भी दर्शन देते हैं। अब कई जैसे बाया माया होशियार वे जका बयान पकड़ सके, बाकी मुश्किल है कि किकर पकड़े कि कोई भाई आज से प्रण लेवे कि मैं कोई आवे मारे घरे, भक्तो आओ, भिखारी आओ, साधु आओ, संत आओ, एक मुट्ठी दाना ही दूं और कुछ नहीं दूं, या फल को ही दूं और भोगरो भी नहीं दूं, पया भी नहीं दूं, कुछ नहीं दूं, फल को ही दूं। तो एक दिन बिन घरे जो है गोपीचंद भर्तरी भी आएंगे। वे आए जन जो है उन टाइम के वो समय वो वातावरण पूरा आनंद में हो जाए, सुख में, मतलब शरीर से तो लागी के भाई कांट कोनी दिवालियो आएगो, लेकिन वातावरण बड़ो शांत हो जाए, वातावरण बड़ो सुगंधित हो जाए। ऐसे संतों से सुनी पुराना संतों कि गोपीचंद भरतरा भी कोई भरतरी का भी कोई दर्शन कर सके, कोई माता बहन इन प्रकार व्रत लेवे कि मैं यही बांटूं और कुछ नहीं बांटूं, तो जो है उनके घर में आ सकते हैं वो। तो अपने को अपनी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बहुत अपरंपार है, और ब्रह्मांड में जितने भी महान पुरुष हैं, भगवान के जितनी ताकत अपने अंदर भी है, लेकिन वो सब ताकत गुप्त पड़ी है। जैसे मारे 20 पुरान पहले रूम था दौड़ा को नहीं आ, लेकिन बे मैं छुपियोड़ा हा कटे कटे। अब ज्यों ज्यों अवस्था आई वो बूढ़ा पाड़ो रूप भी मैंने कटे छुपियोड़ो है, ज्यों ज्यों अवस्था आई ज्यों ज्यों अपना आप आता रहे। शरीर में भी केवे बचपन में जो है मां कहीं कहने हड्डियां हैं जो कम वे, ज्यों ज्यों आदि मोटो वे ज्यों हड्डियां बढ़े। 206 बतावे की बतावे नहीं, ध्यान में है, नींद वालों में रखें। हाँ 206। कहवे मन से मोटो शक्तिशाली यंत्र आज तक कोई नहीं बनियो। सूर्य की किरणा पृथ्वी मात आवे जने विज्ञान में पढ़ी कुछ पहली कि 8 मिनट और कुछ सेकंड लेवे सूर्य की किरणा पृथ्वी मात आवे जने 50 सेकंड लेवे। तो मन जो है सूर्य 1000 गुना आगे कटे कदे गियोड़ो वे, तो 1 सेकंड लागे मन ने सोचो और गियो प्रो। मनु भारी यंत्र आज तक नहीं बनियो, भगवान के जितनो शक्तिशाली है मन।
चल रे मन जा अमृत बना, चल रे मन जा अमृत बना। निर्मल नीके संत जना रे, निर्मल नीके संत जना रे, चल रे मन जा अमृत बना, चल रे मन जा अमृत बना। निर्गुण नाम फल अगम अपारा, निर्गुण नाम फल अगम अपारा, संतन जीवन प्राण आधारा, संतन जीवन प्राण आधारा। चल रे मन जा अमृत बना, चल रे मन जा अमृत बना। निर्मल नीके संत जना रे, निर्मल नीके संत जना रे। शीतल छाया सूखी शरीर, शीतल छाया सूखी शरीर, चरण सरोवर निर्मल नीर, चरण सरोवर निर्मल नीर। चल रे मन जा अमृत बना, चल रे मन जा अमृत बना। निर्मल नीके संत जना रे, निर्मल नीके संत जना रे। सुफल सदा फल बारे मासा, सुफल सदा फल बारे मासा। नाना बाणी धुन प्रकाशा, नाना बाणी धुन प्रकाशा। चल रे मन जा अमृत बना, चल रे मन ता अमृत बना। जहाँ बास बस अमर अनेक, तहाँ बास बसे अमर अनेक। चल दादू इहे विवेक, चल दादू इहे विवेक। चल रे मन जा अमृत बना, चल रे मन ता अमृत बना। बोलो श्री स्वामी जी महाराज कि चल रे मन ता अमृत बना, कि अमृत को जो वन है वटे चलो। और वहां कौन रहते हैं? निर्मल नीके संत जना, वहां जो है वास करते हैं निर्मल संत। निर्गुण नाम फल अगम अपार, संतन जीवन प्राण आधार। संतों के जीवन प्राणों का आधार जो है वो निर्मल नाम है। तहाँ बास बस अमर अनेक, जहाँ चल दादू यह विवेक है। यही विवेक है, यही ज्ञान है कि हमें वहां जाना है। दादू दयाल महाराज का एक पंडित जी आया और कई पंडितों की शास्त्रों की बातें करी। तब दादू दयाल महाराज क्यों भाई थाने पूछ लो, जो एक हाथ ही पूछ ले।
जन बे आप जो किताबा टंटोड़ के कहो ये पूछा। तब दादू दयाल महाराज कहो दादू सोई पंडित ज्ञाता राम मिलन की बूझे। ये पढ़िया लिखा पंडित नहीं बचते हैं, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कौन है? जो अपने आप से मिलने की बात जानता है। होशियार आदमी कौन है? आप रो नफो जाने जको। एक बार कोई कहे सेठ जी गांव में एक सीधो साधो आदमी हो, बिने चिट्ठियों दे दियो, एक डंडो दे दियो, बोले थाऊ गेलो आदमी मिले बिना चिट्ठियों दे दीजो। साल 2 साल 4 साल वो आदमी आप चिट्ठियों करने वो तो हैंगा ने आप बड़ा मानतो कि कोई गेला है वन सब होशियार है मैं ही जूं गेलो। सेठ जी बीमार पड़ गा जन क्यों भैया सेठ जी अपना थोड़ा प्रेमी है मिलियावा वो गियो हाथ में डंडो जन भैया थोड़ा मुस्कुराया कि इजे थने कोई गेलो मिलियो ही को नहीं हर हाथ में ही है क्यों। हाँ ठीक है। तो सेठ जी मने 4-5 प्रश्न पूछना आप। बोले हाँ बताओ भाई। तो आपने पक्को ठाओ को मरा मैं? बोले हाँ। तो कदे तो इनो ज्ञान भी आपने दे दियो कोई मरा क्या? हाँ। तो इनो उपचार कहीं है वो भी आपने ठा है? बोले हाँ उपचार भी ठा हो। और संत महात्मा रोजीना कहता है मैं हूंता कहीं कि माला फेरनी भजन करनो। तो आपने ठा हो को मरनो है, उपचार भी आपने ठा हो कि हाँ ठा हो। वातावरण आप रखी कमी पड़ी भाई कहीं टाबर छोरा लड़ने वाला है कमाने वाला नहीं आ कि नहीं आ भी कोई समस्या को नहीं घर में छोरा काम करता है मगन टाइम ही टाइम हो समय भी समय हो। तो आपने माला फेर ली? बोले माला मांग को नहीं फिरी। तो आपने ठा हो मरनो हो और उपचार भी ठा और समय भी आपका नहीं हो और माला नहीं फिरी और चिट्ठी थानो पकड़ो थाऊ गेलो आदि पूरी दुनिया में नहीं है। मागने तो टाइम को नहीं टाबर छोटा है जन कहीं करा जन थोड़ा बहुत जीव लेवा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते दादू सोही पंडित ज्ञाता राम मिलन की बूझे। जो अपने आप से मिलने का काम करता है वही होशियार है, न कि शास्त्र पढ़ेड़ो होशियार है। शास्त्र तो कोई पढ़ सके घना ही पढ़ेड़ा बेटा। तो अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है वही महात्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है, वही ज्ञानी है। तो आज अपन यही जो है बेली के अंग से विश्राम लेते हैं। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम सभी बोलो दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, सत्य राम साक्षी सर्वे आधार। अजय अविनाशी अपरंपार, अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार। दादू जी भजे सो उतरे पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, सत्य राम साक्षी सर्वे आधार। अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार। बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री रामचरण जी महाराज की, श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री हरि सिंह जी महाराज की, बाबा जी सुखरामदास जी महाराज की, बाबा जी गंगादास जी महाराज की, बाबा जी पीराराम जी महाराज की, बाबा जी पोखरदास जी महाराज की, बाबा जी रामदास जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज की जय, श्री रामलाल जी महाराज की, श्री कृष्णदास जी महाराज की,
अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। सत्यराम दादूराम।